हमारी एकता जिंदाबाद 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 हमारी एकता जिंदाबाद 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 बढ़ा हुआ वेतन दो वेतन दो वेतन दो बढ़ा हुआ वेतन दो वेतन दो वेतन दो इंकलाब जिंदाबाद 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 इंकलाब जिंदाबाद 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 हमारी एकता जिंदाबाद 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 हमारी एकता जिंदाबाद 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 यूनिवर्सिटी प्रशासन होश में आओ होश में आओ होश में आओ यूनिवर्सिटी प्रशासन होश में आओ होश में आओ होश में आओ वेतन तो तुम्हें देना ही होगा देना होगा देना होगा वेतन तो तुम्हें देना ही होगा देना होगा देना होगा हमारी एकता जिंदाबाद 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 हमारी एकता जिंदाबाद 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 लड़ेंगे 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 जीतेंगे। चलो जी नमस्कार, मैं हूं जगरूप सिंह और आप देख रहे हैं टुडे न्यूज़। टुडे न्यूज़ हर कदम सच के साथ। लगातार अभी आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे थे किसान आंदोलन की कि किस प्रकार किसान अपनी मांगों को लेकर दिल्ली में बैठे हैं और आज लगातार पूरे हरियाणा और पंजाब के ट्रैक्टर दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं। वहीं आपको एक अनोखी खबर दिखाना चाहते हैं साथियों। भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय कानपुर के अंदर है, गोहाना खंड के अंदर ये आता है और एक प्रकार से नॉर्थ इंडिया की मैं कहूँ इकलौती यूनिवर्सिटी महिलाओं के लिए और बहुत बड़ा सपना संजोया था भारत की सरकार ने, हरियाणा की सरकार ने और मेरे हरियाणा वासियों ने कि इस यूनिवर्सिटी के होने से हमारे क्षेत्र में एक प्रकार से पढ़ाई का आगाज होगा और महिलाएं पढ़ लिख कर आगे बढ़ेंगी। जिस प्रकार से हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट की बात हो चाहे हरियाणा गवर्नमेंट की बात हो, लगातार एक नारा देते आए हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कहीं ना कहीं वो नारा कई जगह सार्थक नहीं होता। उस नारे की हम पोल खोलते ग्राउंड रिपोर्ट से आपको आज एक रिपोर्ट दिखाने वाले हैं। महिला विश्वविद्यालय के अंदर पहुंचे हैं और यहाँ पर कुछ प्राध्यापक बैठे हैं, शिक्षक बैठे हैं अपनी मांगों को लेकर। जिस प्रकार जानकारी आ रही है कि 11 दिन से लगातार दिन रात यहाँ महिलाएं रुकती हैं, किस प्रकार ठंड के मौसम में महिलाओं को क्यों ऐसा कारण है कि यहाँ रात को रुकने के लिए विवश हुए। आइए आपकी बातचीत करवाते हैं और पूरा मामला क्या है वो आपको दिखाते हैं। लाइव तस्वीरों में जो साथी अभी जुड़े होंगे, एक नया अनोखा मामला आपके सामने, इसलिए आपसे निवेदन है सरकार तक आवाज पहुंचाने के लिए ग्राउंड पर हो क्या रहा है। प्रशासन की कमी है या फिर अध्यापकों की कमी है या फिर ऊपर से जो भी सिस्टम है सरकार का उसमें कोई दिक्कत है, उसकी बात हम निचोड़ यहाँ पर करने वाले हैं। सभी साथी बने रहें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। आ जाओ सर, इधर आ जाओ बीच में और सीट पर। क्या नाम है सर? दिनेश कुमार सर। दिनेश जी, क्या मांग है और क्यों बैठे हैं? हमारी जो मांग है, माननीय सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है 2016 का, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। उसके बाद माननीय हरियाणा सरकार ने उसको इम्प्लीमेंटेशन किया जून 2019 के अंदर। हरियाणा के जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं उसके अंदर इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क और उसके साथ साथ 7th पे कमीशन का जो न्यूनतम वेतन है 57,700 रुपये वो लागू किया। उसके बाद हरियाणा के अंदर माननीय सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन को देखते हुए, हरियाणा सरकार की को देखते हुए, यहाँ यूनिवर्सिटी के अंदर जितनी भी हरियाणा की यूनिवर्सिटी थी उनका संघर्ष जारी रहा जून 2019 से लेकर 17 सितंबर 2019 को विश्वविद्यालय के इसी प्रांगण के अंदर माननीय सुषमा यादव ने आश्वासन दिया था भारत के प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर कि मैं भी इस निर्णय के इस काम पर जल्द ही अमल करूंगी। गहन चिंतन के बाद, गहन मंथन के बाद 17 सितंबर, 18 सितंबर और 19 सितंबर को फिर एक ऑफिस ऑर्डर निकाला गया जिसमें 8 कॉलम लिखे गए और उसमें दूसरा कॉलम जो था कि हम 7th पे कमीशन के अनुसार जो हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर का जो बेसिक पे होता है 57,700 रुपये वो दिया जाएगा। और माननीय वाइस चांसलर ने यूनिवर्सिटी का जो एक्ट होता है, यूनिवर्सिटी का जो अधिनियम होता है, उसके सेक्शन 11 के क्लॉज 6 का प्रयोग करते हुए उस क्लॉज 6 के अंदर बताया हमें, उस क्लॉज 6 का प्रयोग करते हुए अपना विशेषाधिकारों का प्रयोग करते हुए वो लेटर निकाला। और उसके बाद यूनिवर्सिटी की फिर कोई ताकत नहीं होती है कि उसको इम्प्लीमेंटेशन न करे। सितंबर चला गया, उसके बाद 14 नवंबर को ईसी एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर उसको पास किया गया। उसके बाद 64वीं जो काउंसिल की बैठक हुई उसको अप्रूवल भी दे दिया गया, लेकिन उसके बाद भी उसको अमल में लेकर नहीं आ गया। ये बहुत ही बड़ी एक एडमिनिस्ट्रेटिव मिस्टेक है और यूनिवर्सिटी प्रशासन के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो पोस्ट है उनका कहीं ना कहीं समन्वय का जो एक तालमेल होता है वो कहीं ना कहीं दिखाई देता है कि तालमेल के अंदर कमी है। यूनिवर्सिटी प्रशासन के अंदर जो
सर्वे सर्वा होते हैं वाइस चांसलर, वो कह देते हैं कि रजिस्ट्रार ने इसको पास किया है, रजिस्ट्रार कह देते हैं कि वीसी ने इसको पास किया है। मैं कहना चाहता हूं कि यूनिवर्सिटी के अंदर वीसी ईसी सर्वे सर्वा है, उसके बाद कोई नहीं है। और जब हम धरने पर बैठे 14 जनवरी 2021 मकर संक्रांति के ऐतिहासिक दिन, क्योंकि भारतीय इतिहास भारतीय परंपरा के अंदर मकर संक्रांति एक ऐसा पर्व है जहां पर हम अपनी बिगड़ी हुई बात को, अपने टूटे हुए संवाद को दोबारा से एक बार फिर से पुनः जीवित करें। तो हमने मकर संक्रांति का दिन इसीलिए चुना था क्योंकि हमारा जो संवाद टूटा हुआ था और हमारा जो कार्य था वो अमल में नहीं आ रहा था। हमें आस थी कि एक अमल में जरूर आएगा, लेकिन शासन और प्रशासन का पिछले 11-12 दिन से जो रवैया रहा है वो बिल्कुल ही असहनीय रहा है। उसको कोई भी मानव सहन नहीं कर सकता है। एक तरफ तो भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी यहाँ से कुछ किलोमीटर दूर पानीपत शहर है, वहां से नारा देते हैं पूरे भारत के लिए कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और उसी पानीपत के नजदीक खानपुर के अंदर पूरे उत्तर भारत का एकमात्र महिला विश्वविद्यालय है, उसके अंदर लड़कियां भी पढ़ती हैं और महिलाएं भी पढ़ाती हैं। तो ये शर्म की बात है, ये असामाजिक बात है, निंदनीय बात है कि वो इस यूनिवर्सिटी के अंदर जो एम्प्लॉयज हैं, जो कर्मचारी हैं, उनका जो बढ़ा हुआ वेतन है 17 महीने पहले जिस ऑफिस ऑर्डर को निकाला था, हम कुछ नहीं मांग कर रहे हैं, हम कुछ भी नहीं मांग रहे हैं, जो हमें दिया था वही दे दो। कहते कि आपने जो गिफ्ट दिया था, हम तो फोटो उतरवाने लग गए थे गिफ्ट के साथ और उन्होंने वो गिफ्ट हमारे से ले लिया है, हम तो उसको ही मांग रहे हैं, जो दिया था उसी को दे दे, हम कुछ नहीं मांग रहे हैं, यही हमारी मांग है। मैं रोकना चाहूंगा, बिना ब्रेक के आपने पूरी खबर सुन ली होगी। एक सांस में लगातार अध्यापक साथी ने बड़ी गजब की बात रखी है, क्योंकि ये जो दिल की आवाज है, क्योंकि जब अंदर की भावना जब इंसान की बोलती है ना, तो बिना रुके बिना झुके और बेझिझक वो इंसान बोलता है। बड़ी अच्छी बात रखी है। और ये देख सकते हैं बैनर हाथ में, सभी टीचरों के हाथ में बैनर हैं। 17 माह बिना वेतन सिर्फ काम, हमारी एक ही मांग 57,700, समान काम समान वेतन। हर दरवाजा खटखटाया हमने, अवसंवेदनशील सब आए नजर, मजबूर होकर हमने हक के लिए बैठना पड़ा हमने धरने पर। बेटियां सो रही सड़कों पर, प्रशासन छोड़े अपनी अकड़। बेटियों को क्या लिखा है जी, बचा तौलिया, अब पढ़ाएं कैसे, कक्षाएं खाली बिना शिक्षकों के। ये मैटर आप लोगों के समझ में आ रहा होगा, क्योंकि जिस प्रकार से सर ने बताया, पूरा खुल के बताया है, कहीं ना कहीं शिक्षा के साथ खिलवाड़ होता है। लगातार हम चंडीगढ़ से भी आपको दिखाते हैं किस प्रकार पीजीटी संस्कृत अध्यापकों की अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हुई, पीटीआई अध्यापकों की सामने आपके बात है, ड्राइंग टीचर की आपके सामने बात, अभी डी ग्रुप की, सब पता नहीं क्या क्या होने वाला है। पता नहीं ऐसा क्यों है कि शिक्षा को ही टारगेट क्यों किया जा रहा है, क्योंकि जब तक हमारा ग्राउंड लेवल पर बच्चा शिक्षित नहीं होगा, मजबूत नहीं होगा, तो इस देश की जो रीढ़ की हड्डी है, जो भविष्य है, वो मजबूत कैसे हो सकता है। महिला टीचर भी, उनसे बात। नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम है जी? सुलेखा। क्या कहना है? सर हम तो क्रमिक अनशन पे बैठे हैं पिछले 10 दिन से, और अब 23 घंटे से हम भूख हड़ताल पे, तो कहने और सुनने लायक रहे ही नहीं है। जी, कोई बीपी सूद डाउन लेने है, आया कोई सुध लेने नहीं आ रहा है सर। अंदर किसी से बातचीत? सर पहले 2 दिन बातचीत हुई थी, उसमें उन्होंने आश्वासन ही दिया, लेकिन आश्वासन तो 17 महीने से ही मिल रहा है, तो आश्वासन के भरोसे तो नहीं बैठा जा सकता ना। 17 महीने से लोगों के घरों में अब आजीविका का खतरा आ गया है सर, इसी वजह से लोग यहाँ आने पे मजबूर हैं ना। शिक्षकों की कभी भी ये चॉइस हो ही नहीं सकती कि वो सड़कों पे आए, उनको चिंता है बच्चे कैसे पढ़ेंगे कैसे करेंगे, फिर भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन 17 महीने से जिनके घर के चूल्हे नहीं जले ढंग से, तो वो लोग क्या करेंगे, यहीं आके बैठेंगे। एक बार दिखाना, बच्चे भी साथ में आए हैं, क्योंकि माँ बाप जहाँ बैठता है बच्चे भी साथ में आते हैं। और बड़ी दुख की बात है कि रात को भी महिलाओं को रुकना, घर से बाहर रुकना, सड़क के ऊपर सोना, तो ये तो बड़ी दुख की बात है। हेलो। तो सर जैसे कि अब जितनी बार हम यहाँ पे बैठते हैं तो मेरे दिमाग में एक स्टोरी आती है कि प्रोफेसर जगदीश चंद्र बसु, तो उनके साथ क्या हुआ था कि जब वो उन्होंने जॉब शुरू की थी तो वो कॉलेज में पढ़ा रहे थे, तो उस टाइम पर हमारे यहाँ पर क्या था कि अंग्रेज थे, तो वो क्या करते थे कि रंग भेद के नाम पर वो सैलरी अलग अलग देते थे। डिस्क्रिमिनेशन था किस बेस पे कि जो इंग्लिश प्रोफेसर्स होंगे उनकी सैलरी कुछ और होगी और जो इंडियंस हैं उनकी सैलरी कुछ और होगी। तो डिस्क्रिमिनेशन किसी भी तरीके से किसी भी फॉर्म में किया जाए वो गलत ही होगा, शोषण ही होता है, वो चाहे कोई भी सरकार करे, कोई भी प्रशासन करे, शासन करे, कोई भी करे, हमारे साथ सेम चीज हो रही है। ठीक है, तो हम उसी सेम सिचुएशन में हैं। और 3 साल तक उन्होंने क्या किया था कि बिना सैलरी के उन्होंने टीच किया। उसके बाद 3 साल बाद कॉलेज प्रशासन ने उनकी बात सुनी, मतलब इतने सेंसिटिव तो वो भी थे कि एक शिक्षक के मान का सम्मान का उन्होंने ध्यान रखा। हमारे साथ तो वो भी नहीं हो रहा है, तो इसीलिए हम यहाँ पे बैठे हैं। जी जी मैडम।
बस हम तो ये कहना चाहते हैं कि जो हमारी आप ज्यादा डिमांड्स दुखी हैं, लग रहे हो। दुखी हैं जी, इतने दिन से बैठे हैं तो दुख तो होना ही जी, है। जी। घर परिवार से दूर बैठे हैं, बच्चे साथ में हैं। कई जो हमारी महिला शिक्षक हैं वो बीमार हो गई हैं, उनको किसी को बीपी हो गया है, किसी को वोमिटिंग चेकअप करने वगैरह। भी नहीं आते। कौन चेकअप करने आएगा जी? कोई नहीं दिखता हमें यहाँ कोई पे बातचीत आके। ना कोई नहीं संभालता। जी। तो जिस प्रकार कोई भी मुख्यमंत्री को या शिक्षा मंत्री को कोई लेटर वगैरह लिखा, कोई मेल वगैरह? सर बिल्कुल, हमने सभी मिनिस्टर से कोशिश की, एजुकेशन मिनिस्टर के पास भी हम गए हैं। हमने मतलब जो भी मिनिस्टर्स जहाँ भी हम अपनी वो बात रख सकते थे हमने रखी हैं, पर हमें ऐसा लग रहा है उसके रखने के बाद भी कोई सुनवाई यहाँ पे नहीं हो रही। और सर जो हम मांग रहे हैं वो पास हो चुका है, बस वो इम्प्लीमेंट करवाना है सर। 19 सितंबर 2019 को हाँ वो जारी हो चुका है। बस यहाँ पे प्रॉब्लम क्या बताई जाती है, ये छोटी छोटी प्रॉब्लम गिना दी जाती हैं कि मेरे अंडर जो प्रशासन है वो काम नहीं कर रहा। तो ये जो मेन अथॉरिटी है उसकी अपनी ये वीसी हमें कहते हैं, जो मेन अथॉरिटी है वो हमें कहते हैं कि हम एफओ काम नहीं कर रहा, यहाँ पे फॉल्ट है, यहाँ पे फॉल्ट है। हम क्या करें सर? हम किससे जवाब मांगे? तो वही हम प्रशासन से पूछना चाहते हैं कि गलती किसी की भी हो, सफर कौन कर रहा है? अल्टीमेटली हम कर रहे हैं सर। और सर अब एक बात और मैं बताना चाहूंगी कि पिछले 6 महीने की सैलरी हमें जो पुरानी सैलरी थी वो भी नहीं दी गई थी, बिल्कुल जीरो उस पे हम काम कर रहे थे सर। तो हम जैसे यहाँ पे बैठे धरने पे 2-3 दिन बाद उन्होंने वो सैलरी दी, पुरानी सैलरी जो। और अभी मेरे डिपार्टमेंट की सैलरी तो सर हमारी पिछले कौन से डिपार्टमेंट? मैं इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट से हूँ सर। हाँ 6 महीने की भी सैलरी नहीं आई सर। 6 महीने से एक भी पैसा हमारे अकाउंट में नहीं आया सर। तो सर पेट भूखे हैं तो हम पढ़ाएंगे क्या? बिल्कुल बिल्कुल, भूखा पेट क्या गाएगा क्या पढ़ाएगा। सुनील जी इधर आ जाओ। तो सर एक बार दोबारा हॉट सीट पे आ जाओ। तो ये तो बड़ा गंभीर विषय है, क्योंकि इसमें तो माननीय मुख्यमंत्री को भी संज्ञान लेना चाहिए। बड़ी बड़ी बातें करने से काम नहीं चलता, क्योंकि धरातल पर जब ये चीज़ें देख रहे हैं हम लोग, रात को यहाँ कोई रुक भी नहीं सकता, इतनी ठंड का मौसम है। उधर से किसान मर रहे हैं, इधर से शिक्षक मर रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं हाहाकार मची हुई है। तो इसका तोड़ क्या है, निचोड़ कैसे निकलेगा? जब लेटर जारी हो गया तो फिर अमल में क्यों नहीं आ रहा? अगर मान लो प्रशासन की कोई नीचे दिक्कत है तो ये आप लोग भुगत क्यों रहे हो? एक बार ये गेट दिखाना चाहिए। ये जो नाम लिखा हुआ है भगत फूल सिंह, ये नाम कोई सामान्य नाम नहीं है। भगत फूल सिंह वो व्यक्तित्व था जिन्होंने गुलाम भारत के अंदर आजाद शिक्षा प्रणाली की कल्पना की थी। आज ये लोग जो हैं शासन के अंदर, जो लोग बैठे हैं यूनिवर्सिटी प्रशासन के अंदर, जो लोग बैठे, ये उस सपने को खत्म करना चाहते हैं। आज आजाद भारत के अंदर ये बंधुआ मजदूरी करवाना चाहते हैं। पिछले 40 महीने से पॉलिटेक्निक के अंदर जो साथी हैं उनको पिछले 40 महीने से सैलरी नहीं मिली। तो ये आजाद भारत के अंदर है, आजाद भारत के अंदर हम कल 26 जनवरी को 72 साल के रिपब्लिक हो जाएंगे। लेकिन क्या रिपब्लिक जो गणतंत्र है, गणतंत्र का जो अर्थ होता है, गण मीन्स जनता, जनता मीन्स ये जो लोग खड़े हैं, जनता कोई बाहर से नहीं आएगी। और भारत के संविधान की प्रस्तावना में भी ये लिखा कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग हैं। भारत के लोग का मतलब कोई कागज पर नक्शा बनाने से भारत नहीं बनेगा, भारत इन्हीं लोगों से बनता है। शिक्षक हैं उसके अंदर, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं और अन्य तमाम क्षेत्रों के अंदर काम करने वाले जो लोग हैं उनसे भारत बनेगा। अगर शिक्षक सही नहीं है तो फिर कुछ भी सही नहीं है, क्योंकि हर चीज का जो निर्माण होता है, हर चीज को बनाने वाला एक शिक्षक होता है। अगर शिक्षक का मानसिक संतुलन सही नहीं है तो आने वाला युग नहीं सही होगा। एक बार पहले दिन भी मैंने कहा था, एक बार फिर कहना चाहता हूं मैं, यूनिवर्सिटी प्रशासन का, सीआईडी का कोई साथी, अन्य किसी तंत्र का जो साथी मेरी आवाज को यूनिवर्सिटी प्रशासन के तक पहुंचाना चाहता है तो एक बार फिर से पहुंचाए। आप जो ये काम कर रहे हैं यहाँ पर हमें बैठाने का, ये हमें मजबूर कर रहे हैं। वाइस चांसलर तक मेरी आवाज को पहुंचाए कि आप एक युग के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आने वाला युग खोखला होगा, क्योंकि आपने मजबूर कर दिया है शिक्षकों को सड़क पर आने के लिए। और जब जब शिक्षक सड़क पर आया है तो उसका परिणाम भुगतना पड़ा है। इतिहास के अंदर जितनी भी क्रांतियां हुई हैं, चाहे वो फ्रांस की क्रांति है, चाहे वो अमेरिका की क्रांति है, चाहे वो रशिया की क्रांति है, चाहे वो चीन की क्रांति है, और चाहे भारत का स्वतंत्रता आंदोलन है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के जो दवजवाक जो लोग हैं, चाहे उसमें महात्मा गांधी है, चाहे उसमें भगत सिंह है, चाहे उसमें सुभाष चंद्र बोस है, चाहे उसमें बाबा साहब अम्बेडकर है, चाहे उसमें कोई अन्य साथी है, उन सब का सपना था कि हम एक ऐसे आजाद भारत का निर्माण करें जिसमें सभी को योग्यता के अनुसार काम मिले,
काम के अनुसार दाम मिले, हमने एक ऐसे समाजवाद की कल्पना की थी। ऐसे राष्ट्र निर्माता थे भारत के जिन्होंने कहा था कि हम एक ऐसे समतामूलक समाज का निर्माण करेंगे। लेकिन यूनिवर्सिटी प्रशासन इतना अड़ियल जो रवैया अपना रही है, उससे मुझे नहीं लगता कि वो हमारे जो महापुरुष हैं, राष्ट्र को जो बनाने वाले लोग हैं, उनके सपनों के साथ ये लोग गद्दारी कर रहे हैं। क्योंकि इनका काम है कि भारतीय संविधान के अनुसार आप लोग कार्य करें, और भारत का संविधान इसी प्रकार से कहता है। उसकी जो प्रस्तावना है उसमें न्याय की बात की गई है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय। ये आर्थिक न्याय का मामला है। अगर हम योग्यता के अनुसार कोई काम करते हैं तो उस काम का अगर दाम नहीं मिलता तो आप भारतीय संविधान का अपमान कर रहे हैं, और अगर आप भारतीय संविधान का अपमान कर रहे हैं तो आप राष्ट्र का अपमान कर रहे हैं। मैं आज डंके की चोट पर कहना चाहता हूं, कड़े शब्दों में कहना चाहता हूं कि आप राष्ट्र विरोधी हैं, आप राष्ट्र का अपमान कर रहे हैं। अगर शिक्षक पर सड़क पर आता है तो इसके जिम्मेवार आप लोग हैं। हम 12 दिन से यहाँ बैठे हैं, और अगर आगे भी इसी तरीके से चलता रहा, उसके लिए चाहे कुछ अगर अमानवीय कोई घटना भी घटती है तो उसकी जिम्मेवार भी यूनिवर्सिटी प्रशासन ही होगी। बिल्कुल एक बड़ी बात सर ने बताई है, और हमारी आवाज़ से पहले ही शायद अंदर तक आवाज़ पहुंच जाएगी। क्योंकि अगर ये बिल जिस प्रकार से बताया कि कई कई महीनों तक सैलरी नहीं मिली है, अगर नेताओं की 1 महीने की भी बिल रुक जाए, उनका फंड रुक जाता, तो हाहाकार मच जाती विधानसभा और लोकसभा के अंदर। तो एक शिक्षा का जो मॉडल हम बनाना चाहते हैं अपने देश को, भारत देश को, और जो शिक्षा का भविष्य है, अगर इनको सही ढंग से सही समय पे वेतन नहीं मिलेगा तो आखिर कब तक भूखे पेट इंसान काम कर सकता है। लेकिन फिर भी काम करने के लिए तैयार हैं। एक जब पार्टिकुलर आपने लेटर जारी कर दिया, उस लेटर के ऊपर फिर टाल मटोल क्यों हो रही है? अगर ये बैठे हैं यहाँ पर, कोई सुनवाई होनी चाहिए, अंदर से कोई वीसी से बात होनी चाहिए। क्या एक बात बताओ, अंदर कभी कोई बात मीटिंग के लिए तो गए होगे ना आप अंदर? हम गए हैं सर, और मैं एक बार फिर कहता हूँ, अगर कोई फॉल्ट है इस लेटर के अंदर, माननीय वाइस चांसलर, वो भी खुद एक शिक्षक है, और मैं एक शिक्षक होने के नाते उसकी उतनी ही रिस्पेक्ट करता हूं जितनी एक शिक्षक की मुझे करनी चाहिए। आज एक बार फिर कहना चाहता हूं, अगर उसे लगता है कि हम कोई असंवैधानिक कार्य करें, कुछ अलग कार्य करें, तो माननीय वाइस चांसलर आए और आंखों में आंख डालकर कहे कि दिनेश आप गलत कर रहे हैं, मैं उसी क्षण चला जाऊंगा यहाँ से, उसी क्षण इस आंदोलन को छोड़कर चला जाऊंगा। लेकिन वो हिम्मत तो करे, एक बार आंखों में आंख डालकर कहे कि आप गलत बैठे हैं। माननीय वाइस चांसलर महोदय, अगर हमारी परिस्थितियों में होती तो वो भी यही करती। एक बात है, जैसे अभी आप स्ट्राइक पर बैठे हैं, कल अगर क्लासेज भी चालू होती हैं तो उसका भी बहिष्कार होगा, वहां भी नहीं जाओगे आप लोग? हम क्लास में जाने लायक बचे ही कहाँ हैं? अगर हमारा मानसिक संतुलन सही नहीं है तो हम बच्चों को क्या पढ़ाएंगे? माननीय वाइस चांसलर से एक पर्सन और छोड़ना चाहता हूँ, सीआईडी के साथ ही खड़े होंगे, वो पूछाए उस तक कि मैं पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूँ, अब शिक्षक हूँ, क्या मैं अपने हक अधिकारों की लड़ाई अधूरे छोड़कर बच्चों को अपने हक और अधिकारों के लिए लड़ना सिखा सकता हूँ? मैं उनको कैसे पढ़ाऊंगा? मैं अपने बुज़दिल से वहां नहीं पढ़ा सकता। अगर हम बच्चों को अपने हक और अधिकारों के लिए लड़ना नहीं सिखा सकते तो मुझे लानत है ऐसी शिक्षा प्रणाली से, ऐसी डिग्रियों से। और एक बार फिर मैं एक आपको ऐसी बात बताना चाहता हूँ जिससे अभी तक सभी अनभिज्ञ हैं। हम इस यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ाते हैं और वो कहते हैं कि आप टेम्परेरी हैं। इस यूनिवर्सिटी के अंदर हम जिन स्टूडेंट को पढ़ाते हैं, वो जो डिग्री लेकर जाते हैं, क्या वो डिग्री टेम्परेरी है? ये बहुत बड़ा पर्सन है। वो उसी डिग्री के आधार पर गवर्नमेंट जॉब लग चुके हैं वो बच्चे, किसी न किसी संस्था के अंदर, राष्ट्र की बहुत सारी संस्थाएं होती, उस संस्था के अंदर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वो हमारी बदौलत है। हमारे द्वारा पढ़ाए गए बच्चे डिग्री लेते हैं। वो डिग्री तो नकली नहीं है, वो डिग्री तो टेम्परेरी नहीं है, वो तो परमानेंट है। जब तक उसकी लाइफ रहेगी वो डिग्री रहेगी। यूनिवर्सिटी प्रशासन से मैं कहना चाहता हूं कि जब बच्चों की डिग्री परमानेंट है तो हम टेम्परेरी कैसे हैं? ये एक बड़ा पर्सन है। शिक्षा हमेशा परमानेंट रहती है, कोई टेम्परेरी नहीं होती। और जो शिक्षक देता है शिक्षा तो हमेशा जीवन भर काम आती है। तो चेहरे देख सकते हैं भाई, बड़े मासूम की चेहरे दिख सकते हैं। बड़ी मतलब कठिनाई वाली बात है। हमारे पास भी शब्द नहीं है, थोड़ा इधर आ जाओ सुनील जी, क्योंकि इस सर्दी के मौसम में कोई ऐसी सड़क पे कोई चाह तो है नहीं, कोई बैठे होंगे। बहुत बड़ा एक प्रकार से मैं कहूँगा दुख की बात है। छोटे छोटे बच्चे भी आए हैं। बेटा क्या नाम है? प्रकृति। किसके साथ आए हो? मम्मी के कहाँ है साथ। आपकी मम्मी? ये जी। आपके बच्चे हैं? हाँ जी। तो बच्चों को क्यों ले आए साथ में यहाँ ठंड में? वही है, अब घर पर रखने के लिए कोई होना चाहिए। अब हम यहाँ पर बैठे तो हम साथ में बच्चों को लेकर ही आएंगे, जी जी। इसी वजह से बच्चों को लेके आए हैं।
तो इनके स्कूल तो लग गए होंगे अभी आगे, इनके स्कूल ऑनलाइन जैसे क्लासेस चलती ऑनलाइन हैं। चलती हाँ जी। तो ये भी एक मजबूरी है जी। मैम क्या कहना चाहिए? सर यही कहना चाहती हूँ मैं, तो जब तक हमें इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क नहीं मिलता हम यहाँ से नहीं उठेंगे। नहीं होता। हमारी एक ही मांग है, और मांग भी नई नहीं है, जो पहले इन्होंने हमें दे दी है, ऑलरेडी दे चुके हैं, उसी को दोबारा दोहरा रहे हैं, और फिर भी इनको सुनाई नहीं दे रहा है। तो तब तक हम भी नहीं जाने वाले जब तक हमें हमारा हक नहीं मिल जाता। नहीं मिलता है। तो भाई शेयर कर दो सारे भाई, अभी जो अभी देख रहे हैं या बाद में हमारे YouTube चैनल पर देखेंगे, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि ये शिक्षकों की आवाज़ ऊपर तक पहुंचे। आप लोगों से इतनी तो हम सहयोग की उम्मीद कर सकते हैं। और आप देख रहे थे भगत फूल सिंह महिला यूनिवर्सिटी से, कानपुर से हम लाइव तस्वीरें आपको कानपुर से दिखा रहे थे, वो अपना गोहाना खंड में पड़ता है। सारे भाई जी लगाकर इसको शेयर करो और सपोर्ट करो। टुडे न्यूज़ के लिए जगरूप सिंह की रिपोर्ट। शेयर कर दो भाई सारे भाई इसने, ताकि एक आवाज़ मिले। सांझा संघर्ष जिंदाबाद, गैस फैसिलिटी, ये सारे साथी शेयर कर दो भाई। पहले भी हमने आपको इनकी एक वीडियो दिखाई थी हमारे YouTube चैनल पर, और इस मुद्दे को हम कोशिश करेंगे, चंडीगढ़ जाएंगे तो मुख्यमंत्री से पूछेंगे आखिर हो क्या रहा है। ये हमारा भी फर्ज बनता है कि ग्राउंड पर कोई दिक्कत आती तो हम उसकी आवाज़ उठाएं। जब भी मुख्यमंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, ये मुद्दा हम भी टुडे न्यूज़ की तरफ से वादा करके जाते हैं, शिक्षकों को जरूर उठाएंगे। भाई ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक यू सभी साथियों को।